तो 80% जो फ़ोन्स होते हैं ना वो रीपैक ही होते हैं। डब्बे को खोलते हैं, फ़ोन को एक्टिवेट करते हैं और दोबारा रीपैक कर देते हैं। अच्छा 3-3 महीने पुराना फ़ोन भी पैक हो जाता है, 6-6 अच्छा महीने पुराना भी पैक हो जाता है। तो इसका मतलब है फ़ोन में कोई लॉजिक नहीं। ये 30 50 और लाख के फ़ोन में आपका कितना मार्जिन होता है? कि पहले ऐसा होता था कोई फ़ोन 20,000 का होता था ना, उसमें मोबाइल फ़ोन वाले का कमीशन कम से कम 5-7 हज़ार होता था। हमारे जो देखने वाले हैं वो देख सकें कि मोबाइल कैसे रीपैक हुआ है, क्या ये मोबाइल 2 नंबर तो नहीं है, रीपैक तो नहीं है, क्या इसकी एक्सेसरी ओरिजिनल है कि नहीं। आप कोई सलाह मशवरा देना चाहें उन्हें? एयरलिंक के पन्ने के साथ मोबाइल आपको देखने को मिले, एयरलिंक का शापर चढ़ा हो, वो मोबाइल ठीक है क्या? ये बात ठीक है? नहीं, एयरलिंक के शॉपर तो मैं दुकानदारों का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोगों ने खुद भी छपवाए हुए हैं। कई ऐसे रीपैक फ़ोन्स होते हैं जिनमें एक्सेसरी की कमी देखने को मिलती है, एक्सेसरी चेंज कर ली जाती है। देखें जब तैयब भाई ने यहाँ मार्केट से कुछ फ़ोन मंगवाए हैं जो कि पैक और रीपैक का आपको फ़र्क बताएंगे। कि तैयब भाई बताएं इनमें से कौन सा रीपैक है, कौन सा पैक है। वैसे आपको क्या लग रहा है कौन सा रीपैक का कौन सा? मुझे ये रीपैक लग रहा है, बाकी मुझे लग रहे हैं कि पैक है। यहाँ जो सील होती है ये वाली, इसका क्या ये चक्कर सील है? तो 5 रुपए की बन जाती है ना। ये बनवा लेते हैं। ये तो बन जाती है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों दोबारा हम मौजूद हैं तैयब भाई के पास जो कि मार्केट को एक्सपोज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते और हकीकत आपके सामने लाते हैं, असली सच दुनिया का, मोबाइल मार्केट का आपके सामने लाते हैं। दोबारा इनके साथ मौजूद है, इनके साथ हम कुछ बातें शेयर करेंगे, कुछ बातें इनसे पूछेंगे को जो कि डार्क रियलिटी है हमारी आजकल की मार्केट की। तो तैयब भाई को मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए, कुछ नहीं बताए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे इनका नेचुरल रिएक्शन होगा, तो वो देखेंगे कैसा ये रिएक्शन देते हैं कि मार्केट में, क्योंकि ये खुद मार्केट में बैठे हुए हैं, तो देखेंगे क्या सूरत हाल है। तो तैयब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खालिद भाई, और सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे मार पड़वाएंगे किस दिन मार्केट से। और तैयब भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछली बार भी आपने तैयब भाई के चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। पता नहीं आप 1.5-2 लाख व्यूवर्स जो देखते हैं कहाँ बात बहुत हो जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते। तैयब भाई पिछले दिन मुझे गिला कर रहे थे, यार सब्सक्राइबर तो आए नहीं, वो पता नहीं जो व्यूज़ हैं वो कौन देख रहे हैं, वो इंसान है ये एलियन देख रहे हैं। तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लिंक दे रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट भी पिन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खरीदारी नाम के चैनल है। और मेरे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। खालिद भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, जगह जगह जाके आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये वाकई हर किसी का काम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। पहला जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या तैयब भाई मार्केट के अंदर जो लोगों के सुनने में आता है कि रीपैक फ़ोन्स होते हैं, क्या ये असल हकीकत है कि मार्केट वाले फ़ोन्स को रीपैक भी करते हैं? और वो क्या सिचुएशन होती है? मतलब कि एक फ़ोन है ना, मैंने डबा पैक ले लिया है, अगर मैं 5 दिन बाद भेज दूंगा, क्या फ़ोन रीपैक करेगा मार्केट वाला? उसकी क्या कंडीशंस होती हैं कि मतलब क्या हिसाब किताब है? लेकिन सबसे पहले मैं आपका डाउट एक तो क्लियर कर दूंगा। आप कह रहे हैं क्या मार्केट में रीपैक फ़ोन होते हैं, तो 80% जो फ़ोन्स होते हैं ना वो रीपैक ही होते हैं। अच्छा। रीपैक होती हैं। अच्छा, वो उसमें बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। लेट्स सपोज आप एक कस्टमर हैं, आप फ़ोन लेके गए, आपको पसंद नहीं आया, या आपको 5-7 दिन बाद कोई मजबूरी बन गई, आपको पैसे चाहिए, आपने बेचना है फ़ोन, तो वो मार्केट में आता है। क्योंकि वो फ़ोन 10x10 होता है, सारा न्यू जैसा होता है, तो वो दोबारा से बंद हो जाता है। अच्छा, दूसरी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि लाइक मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ कि वीवो के फ़ोन्स हैं। कंपनी आप होल सेलर को एक टारगेट देती है कि आपने इस महीने में 1000 फ़ोन बेचना है। अब होता यह है कि 26-27 तारीख तक होल सेलर ने बेचा होता है 800 फ़ोन या 900 फ़ोन। अब उसका 100 फ़ोन रहता है जो कि उसको पता है कि मैं 3 दिन में नहीं बेच सकता। तो एट दैट मोमेंट वो उस डब्बे को खोलते हैं, फ़ोन को एक्टिवेट करते हैं और दोबारा रीपैक कर देते हैं। ये सारी सिचुएशंस होती हैं। अपना टारगेट अचीव करने के लिए उनको खोल के दोबारा रीपैक कर देते हैं, लेकिन बेसिकली ये गलत है। क्योंकि जब आप फ़ोन को खोल के दोबारा रीपैक करते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं, तो अब आजकल जितनी भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं या इवन सैमसंग भी है, एप्पल भी है, तो सबकी वारंटी शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी बुरी बात है। अब इसमें जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उनमें डेफिनेटली उनका ऑनलाइन चेक करने का सिस्टम सिर्फ मेरा ख्याल Xiaomi में है, इसके अलावा और किसी में नहीं है। तो उसकी पैकिंग से ही जज करना होता है कि भाई ये आया ठीक पैक है या नहीं है। आप 4-5 दुकानों से चेक कर लें और पैकिंग, तो आपको मेरा ख्याल है आइडिया हो जाएगा कि ये जो फ़ोन आप ले रहे हैं ये रीपैक है या नहीं है। अच्छा, तो ये भाई एक और बात है कि यहाँ अगर हम बात करते हैं टारगेट अचीव वाली बात पर, कि वहाँ तो एक बार फ़ोन खोला है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ शॉपकीपर्स, मैंने आपको पता है कि मार्केट है हमारी बहुत बड़ी कचहरी बाज़ार, वहाँ कुछ शॉपकीपर्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा चला हुआ 10-15 दिन यूज़ हुआ स्मार्टफोन भी वो रीपैक कर देते हैं। तो वो क्या कंडीशंस होती हैं, वो कैसे वो सील्स जो हैं वो लगती हैं, वो दोबारा पैदा हो जाती हैं, क्या मतलब कि ये
सिचुएशन है? देखें ये कचहरी बाज़ार में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है। 80-90% होता है कि वहाँ पे अगर कोई कस्टमर फ़ोन बेच के जाता है, आप 15 दिन कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। 3-3 महीने पुराना फ़ोन भी पैक हो जाता है, 6-6 महीने पुराना भी पैक हो जाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन जो बचने का हल है, एक तो आप अपने ट्रस्ट वर्दी दुकानदार से लें, जिस पे आपको ट्रस्ट है या जिससे आप बिज़नेस करते रहते हैं, उससे लें। कोशिश करेगा कि वो आपको कम से कम चूना लगाए, अननोन से ना लें। इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या, मतलब कि अगर मैं आपसे लूँ आप कम से कम चूना लगाएंगे मुझे? आई ट्राई। अच्छा खालिद भाई, इसमें बेसिकली होता ये है कि हमारी जो अवाम है ना, लालची है। लालची, बिल्कुल। आपको एक फ़ोन तैयब कह रहा है 25,000 रुपये का, आप साथ वाली दुकान में जाएंगे, वो आपको 2400 दे देगा रेट, उससे साथ में जाएंगे। अब वो लेंगे फ़ोन वहाँ से जहाँ से उनको 1000-1500 रुपया डिस्काउंट मिल रहा होता है। वो कहेंगे हमें तो 23,500 का मिल गया। हाँ। तैयब तो चूना लगा रहा था, चूना लगा रहा है। तो उसको 23,500 का चूना नहीं लग रहा होता, उसको तो पता नहीं क्या क्या लग रहा होता है, क्योंकि फ़ोन ही रीपैक होता है। बिल्कुल। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ब्रांड हमें एक फ़ोन दे रही है 25,000 रुपये का, जो हमारी कॉस्टिंग है, हम उसको 25,500 का बेच रहे हैं या 26,000 का बेच रहे हैं या 25,200 का बेच रहे हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, कंपटीशन कितना है उस हिसाब से बिकता है फ़ोन। अब 25,000 से नीचे अगर कोई फ़ोन देता है ना, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग है 25,000 रुपया, ब्रांड मेरे लिए अलग नहीं है, आपके लिए अलग नहीं है, सब दुकानदारों को एक ही रेट पे आता है। 25,000 रुपये से नीचे 24,900 का भी कोई दे रहा है ना, तो नुकसान करने तो कोई भी घर से नहीं आता। तो इसका मतलब है फ़ोन में कोई लोचा है, पॉसिबल ही नहीं है। 24,900 का ब्रांड आपको जिस रेट में दे रही है उससे कम में आप कैसे बेच सकते हैं? अच्छा, बेच ही नहीं सकते। सही सही। तो तैयब भाई एक और क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपने बात की है कि भाई हमें जिस प्राइस टैग में फ़ोन आता है तो हम उससे नीचे कैसे सेल कर सकते हैं? आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं अंदाज़ा लेना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स के लिए कि 30,000 का फ़ोन, 50,000 का फ़ोन, 1,00,000 का फ़ोन, इनमें तकरीबन आपने अंदाज़ा देना है, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, कि 30, 50 और लाख के फ़ोन में आपका कितना मार्जिन होता है कंपनी की तरफ से? ये मार्जिन डिपेंड करता है कंपटीशन पे, स्टॉक अवेलेबिलिटी पे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, पीछे मी 10T आया था, अभी तक शॉर्ट है वो फ़ोन, ठीक है, बहुत अच्छा 70,000 रुपये की इनवॉइस थी उसकी, वो मार्केट में 74,000 तक का बिका है। जिसके पास स्टॉक है उसका अपना रेट था। अच्छा आज मी 10T स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाए तो शायद उसमें 100-200 रुपया भी ना बचे। अच्छा, इस तरह की पोजीशन है कि कंपटीशन है ना, अगर आपकी स्टॉक की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आपकी प्राइसेस डाउन चल वैसे जाएंगे। अगर कोई फ़ोन है वो नॉर्मल हालत में मिल रहा है तो आप उसका क्या क्या कहेंगे कि क्या मार्जिन होगा दुकानदार का? तकरीबन 1 से 2% मार्जिन होता है इसमें। जो लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि भाई ये मोबाइलों वाले तो पता नहीं कितना कमाते हैं, ऐसा सीन नहीं है। बॉक्स पैक फ़ोन में 1 से 2% अच्छा, तो ये मार्जिन एक और बात मैंने सुनी है कि पिछले 5 साल में मोबाइलों की कमीशंस में कमी आई है। कि पहले ऐसा होता था, कोई फ़ोन 20,000 का होता था ना, उसमें मोबाइल फ़ोन वाले का कमीशन कम से कम 5-7 हज़ार होता था, लेकिन अब वही जो है 3-4 से भी नीचे आ गया, 2-2 हज़ार भी, हज़ार भी बड़ी मुश्किल बच रहा है। क्या ये बात हकीकत है? 5 साल 7 साल पहले की अगर बात करूं तो तब भी 20,000 में से 5,000 नहीं बचता होगा, हाँ, लेकिन बचत अच्छी थी। अच्छा। अब ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ पे आपको मोबाइल्स की दुकानें पूरे शहर में 15 या 20 या 50 नज़र आती थी, अब इस वक्त आपको 5,000 नज़र आएंगी। नो डाउट यूज़र भी बढ़ा है, लेकिन दुकानें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस में आ गए हैं। और जब भी किसी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे फिर कंपटीशन होता है और प्राइस ब्रेक्स होती हैं, तो उसमें मार्जिन कम हो जाता है। ठीक हो गया। तो आप कुछ मशवरे देना चाहें कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, कि वो देख सकें कि मोबाइल कैसे रीपैक हुआ है, क्या ये मोबाइल 2 नंबर तो नहीं है, रीपैक तो नहीं है, क्या इसकी एक्सेसरी ओरिजिनल है कि नहीं? आप कुछ सलाह मशवरा देना चाहें उन्हें? देखें, इसमें फिर से मैं यही कहूँगा कि अपने ट्रस्ट वाले दुकानदार से लें, क्योंकि वही आपको मतलब अच्छी चीज़ दे सकता है। मोस्टली आप किसी अननोन बंदे से जाके लेंगे तो डेफिनेटली 90% चांस है कि आपको कोई ना कोई उसमें चूना ज़रूर लगेगा। रीपैकिंग का ये सिचुएशन है कि अब वीवो और ओप्पो के जो फ़ोन आते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, इन पे एक बड़ी थिन प्लास्टिक की पैकिंग होती है। अच्छा, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि उसमें कहीं पे भी आपको एज नज़र नहीं आता। जिस तरह वो सील की एक निशान नहीं बन जाता, वो आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो मशीन से पैक होता है, वो सिंगल पीस में होता है, आपको कहीं पे भी उसमें जोड़ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रीपैक ले रहे हैं तो उसमें लाजमी बात है जोड़ नज़र आएगा, सीलर का कहीं पे निशान नज़र आएगा, या जो लाइंस बनी हुई हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आएंगी। इस तरह का सीन होगा तो डेफिनेटली रीपैक। अच्छा, एक और बात ये भाई, लोग कहते हैं कि जिस पे, क्योंकि हमारे फ़ोन यहाँ आते हैं MN प्री, एयरलिंक, इस तरह की कुछ यहाँ वारंटी प्रोवाइडर्स हैं, वो वारंटी देते हैं कि भाई जो एयरलिंक के पन्ने के साथ मोबाइल आपको देखने को मिले, एयरलिंक का शॉपर चढ़ाओ, वो मोबाइल ठीक है। क्या यह बात ठीक है? नहीं, एयरलिंक के शॉपर तो मैं दुकानदारों का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोगों ने खुद भी छपवाए हैं। अच्छा, मतलब कि MNP का खुद आम भी छपवा सकते हैं? बिल्कुल, आप कोई रोक टोक नहीं? रोक टोक है, मतलब रोक टोक अगर आप पकड़े जाएं, लेकिन पाकिस्तान में कौन पकड़ता भाई? बिल्कुल, पाकिस्तान में नहीं पकड़े जाते आप।
और वैसे भी इतना सा शॉपर है, किसी ने अपने काउंटर के नीचे रखा, क्या पता मेरे काउंटर में भी पड़ा हो। तो ये बात है कि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, वो दिल की तसल्ली है कि जी एयरलिंक का शॉपर लगा हुआ है, सही। और वो तो बन जाता है नॉर्मली। आपको मैं जगह बताता हूँ, आप भी जाके बनवा सकते हैं। कई ऐसे रीपैक फ़ोन्स होते हैं जिनमें एसेसरी की कमी देखने को मिलती है, एसेसरी चेंज कर ली जाती है। देखें, जब रीपैक फ़ोन हो जाए फिर तो उसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर तो आप दुकानदार उसमें से हो सकता है ओरिजिनल हैंड्स फ्री निकाल ले, ओरिजिनल चार्जर ओरिजिनल चार्जर निकाल ले, ओरिजिनल केबल निकाल ले और वहाँ पे कॉपी डालते हैं, फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप ओरिजिनल चार्जर और हैंड फ्री की पहचान करना चाहें तो आपको क्या देखना पड़ेगा? उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा क्या? नहीं, वेबसाइट से नहीं पता चलता, बेसिकली ये एक्सपीरियंस बेस्ड ही होता है। चार्जर के वेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अच्छा, चार्जर हल्का होता है या अच्छा, अब इतने लोग सियाने हो गए हैं कि चार्जर के अंदर वेट लगा देते हैं वो यार। चार्जर के अंदर मैंने लोहे की पट्टियां लगी देखी हैं। यकीन करें, अंदर वेट लग जाता है, वेट को बराबर कर लेते हैं। लेकिन ये थोड़े से एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। मुझे भी काफ़ी अर्से बाद पहचान हुई थी कि ये चार्जर ओरिजिनल है, ये कॉपी है, तो कुछ एक्सपीरियंस से पता चलता है। लेकिन भाई रीपैक लो ही ना तो ये पंगा आएगा ही नहीं। हाँ। आप रीपैक क्यों ले रहे हो? सस्ते के चक्कर में रीपैक ले लेते हैं। आप भाई 200, 400, 500, 1000 को ना देखो। जब आप 25-50 हज़ार रुपया लगा रहे हो, आप 500, 1000 को ना देखो, आप ट्रस्टवर्दी दुकान से लो बस। अब तैयब भाई का नंबर मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ आप तैयब भाई से रब्ता कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं चाहिए, तैयब भाई आपको डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक शर्त है कि भाई हम एडवांस पेमेंट लेते हैं। क्यों खालिद भाई, हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं जिनको हमने शिप किया, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वापसियाँ लेता रहूँ और ये मैनेज करता रहूँ। अगर आपको कोई फ़ोन लेना है तो आपको हमारे बैंक अकाउंट में एडवांस पेमेंट लगवानी होगी। आपका फ़ोन उसी दिन शिप हो जाएगा, आपको अगले दिन या उससे अगले दिन मिल जाएगा। और एक और बात, लोग पूछ रहे थे कि तैयब भाई कहाँ से हैं, हमें बताएं। भाई तैयब भाई की डी ग्राउंड के अंदर दुकान है, फैसलाबाद के अंदर, तो एड्रेस थोड़ा सा आप गाइड कर दें। अगर आपको कभी भी मेरे पास आना हो, आप आउट ऑफ सिटी से भी आ रहे हैं, तो जस्ट आपने गूगल मैप्स पे खरीदारी.pk लिख देना है, वो आपको पिन पॉइंट लोकेशन पे मेरे पास ले आएगा। हमारा गूगल मैप में लिस्टेड है। मतलब कि आपने दुकानें भी ऑनलाइन की हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी है जी आज के हिसाब से। हम वैसे भी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा रिलेटेड है और हम टेक रिव्यूज़ करते हैं, तो अब यहाँ तक भी नहीं पहुँचेंगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारा। तैयब भाई, इस बात में मेरे ख्याल एप्पल सबसे बेहतर है कि एप्पल का जो फ़ोन जब भी एक्टिव होता है, आपको जो है उसका फर्स्ट जो जब भी वो वाईफाई से कनेक्ट होता है तो उसका आपको मिल जाता है कि भाई इतने बजे फ़ोन जो है एक्टिव हुआ था, इस दिन एक्टिव हुआ था, तो उसका ये मसला नहीं होता कि आप रीपैक शीपैक है। लेकिन जी एप्पल तो हमेशा से ऐसी सर्विसेज देता है जिसकी वजह से वो चलता है। देखिए 2-2.5 लाख रुपए का फ़ोन है, आप क्यों लेते हैं? इन्हीं सर्विसेज की वजह से लेते हैं। एक उसका इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी कमाल है, स्लो नहीं होता। और वहाँ पे आपको, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्टिव चेक करने का क्या तरीका है, वैसे मैं इस वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दूंगा। क्योंकि पिछली वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई वो लिंक क्या है जहाँ से चेक करना है, कैसे चेक करना है, लोग कुछ कन्फ्यूज़ थे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दूंगा ताकि आप वहाँ पे ये चला दीजिएगा वीडियो में, ताकि लोगों को मज़ीद आसानी हो जाए चेक करने में और उनको कम से कम चूना लग सके। अच्छा, बाय द वे, एप्पल से मुझे याद आया कि एप्पल में अब एक और दुकानदार जो है ना, कस्टमर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अच्छा, मैनिपुलेट क्या कर रहे हैं? इसमें जैसा कि आपको पता है 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक फिजिकल डुअल सिम है और एक फिजिकल सिम प्लस ई सिम है। अच्छा, अब ई सिम की पाकिस्तान में वैल्यू कम है। वैल्यू इसलिए कम है ई सिम की कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नेटवर्क प्रोवाइडर है, मोबिलिंक या जैज़, जो कि ई सिम प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा और नहीं है। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि खालिद भाई कि आप जैज़ चलाएं और साथ में यूफोन चलाएं। आप जैज़ और टेलनॉर भी चला सकते हैं ना, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होने चाहिए। लेकिन जब आप ई सिम वाला फ़ोन लेते हैं तो वो आपका ऑप्शन खत्म हो जाता है। आपको मस्ट है कि अगर आपने 2 सिम्स चलानी है तो एक ई सिम आप जैज़ की चलाएं और किसी नेटवर्क की नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैनिपुलेट अब ये किया जाता है आवाम को, सिंगल सिम वाले फ़ोन की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान में कम है, डुअल सिम वाले की, फिजिकल डुअल सिम जो है उसकी ज़्यादा है। अब लोग मैनिपुलेट ये कर रहे हैं कि सिंगल सिम में जी 5G है। अच्छा, LLA मॉडल USA मॉडल है, उसमें जी 5G है, उसमें 5G की स्लॉट लगी हुई है, बाकियों में 5G नहीं है। अब ऐसा नहीं है, एप्पल के सिंगल सिम में 5G है और डुअल में 5G नहीं ई है। वाले में 5G है, लोग कहते हैं अच्छा, कि ई वाले में दुकानदार 5G, कह रहे हैं। दुकानदार कहते हैं अच्छा, कि ई सिम वाले में 5G है और जो फिजिकल डुअल सिम है, हांगकांग वेरिएंट या चाइना वेरिएंट, उसमें 5G नहीं है। तो इसके सारे वेरिएंट्स में 5G नहीं आया? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके सब वेरिएंट्स में 5G है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इसमें थोड़ा सा नो हाउ रखते हैं, वो ये बोलेंगे कि भाई LLA वाले में साइड पे 5G का स्लॉट है और वहाँ पे अलग से निशान बना हुआ है। तो भाई 5G सारे फ़ोन सपोर्ट करते हैं, चाहे आप जापान का ले लें, आप UAE का ले लें, आप हांगकांग का ले लें, चाइना का ले लें, थाईलैंड का ले लें, कहीं का भी ले लें, सारे एप्पल के जो 12 सीरीज़ के मॉडल्स हैं सब में 5G सपोर्ट है। अब बात रह जाती है जो USA मॉडल है, जो LLA मॉडल है, जिस पे आपको साइड पे स्लॉट देखने को मिलती है,
बेसिकली उसका इशू ये है कि वो मॉडल स्पेसिफिक अमेरिका के लिए बना है, जिधर और 5G अवेलेबल है। वहाँ पे 5G अवेलेबल है, और वहाँ पे जो 5G के बूस्टर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फासले पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसके सिग्नल्स ठीक से कवर नहीं कर पाते। अब वो जो स्लॉट अलग से लगाई हुई है वो सिर्फ सिग्नल स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाई हुई है 5G के, स्पेसिफिक 5G के सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि लोगों को इजी हो यूज़ करने में। सही। अब इट डजंट मीन कि बाकी वेरिएंट्स में 5G नहीं है, पाकिस्तान में तो वैसे भी अभी 5G नहीं है, लेकिन बाकी इसके सब वेरिएंट्स में 12 सीरीज़ के सब वेरिएंट्स में 5G अवेलेबल है। ठीक हो गया, ये तो एक बहुत बड़ी बात है जो आपने क्लियर कर दी है कि लोग पहले भी बहुत परेशान होंगे और सर्च कर रहे होंगे कि यार भाई ये एलएलए वाला क्या चक्कर है, हमें 5G वाली सिम वाला एलएलए लेना के है। नाम पे लोगों से 2-4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, और जबकि वो उसकी मार्केट वैल्यू नीचे है, फिजिकल डुअल से मार्केट वैल्यू नीचे है। लाइक अगर मैं आज की बात करूँ तो जो फिजिकल डुअल मॉडल है 128 GB वो तकरीबन 2,13,14,000 रुपये का है, और जो एलएलए वाला है या सिंगल सिम प्लस ई सिम कह सकते हैं वो तकरीबन 2,08,000-9,000 रुपये का है, 5-6 हज़ार रुपये कम है। लेकिन जब आप ये प्राइसेस नॉन पीटीए हैं। नॉन पीटीए सब प्राइसेस नॉन पीटीए हैं। पीटीए के चार्जेस तकरीबन 33,000 रुपये हैं, वो आपको खुद से भरने पड़ेंगे। अच्छा, और एक और चीज़, ये जो मैगसेफ का चार्जर है ये क्या इसका हिसाब किताब है और क्या इसकी प्राइस है? मैगसेफ का चार्जर इस वक्त इसकी प्राइस 7,500 रुपीज़ है, 7,500 रुपये है, और इसके साथ भी आपको ये वाला चार्जिंग पावर बैंक लेना पड़ेगा 20 वाट का। अच्छा, इसके साथ भी लेना पड़ेगा ये? हाँ, ये जस्ट आपको केबल है और आगे चार्जिंग है, लेकिन डॉक पीछे आपको लगाना अच्छा, पड़ेगा। ये तो फिर आप कह सकते हैं पेयर ही लेना पड़ेगा। पेयर तो लेना फिर पड़ेगा। ये कितने का चार्ज है जो अडाप्टर ये है? ओरिजिनल जो 100 चार्जर, अब कहाँ कहाँ मैं आपको 2 नंबर ही बताऊँ। अच्छा। ये ओरिजिनल चार्जर जो है ये तकरीबन है 4,700 रुपीज़ का। अब मैं मोस्टली फेसबुक चलाता हूँ तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं जहाँ पे किसी ने 3,800 का लगाया हुआ है, किसी ने 3,900 का लगाया हुआ है, किसी ने 4,000 का लगाया हुआ है। ऑल आर फेक। तो क्या ये पाकिस्तान के अंदर रीब्रांड हो रहे हैं क्या? पाकिस्तान में नहीं, चाइना है ना भाई। चाइना तो आपको डिटो कॉपी बना के दे देता है। अब ये चार्जर, इसकी अगर मैं आपको अपनी कॉस्टिंग बताऊँ तो शायद 4,450 या 4,500 रुपये है ओरिजिनल की। ये डायरेक्ट हमने एप्पल स्टोर से मंगवाए हैं। सही। लेकिन यहाँ पे 3,600 के भी बिक रहे हैं, 3,800 के भी बिक रहे हैं, लोग कह रहे 4,000 के हैं, भी आप बिक रहे तो इतनी कीमत दे रहे हैं। एप्पल स्टोर से जो मंगवाया हुआ है उससे कम तो नहीं ना हो सकता भाई। तो तैयब भाई, ये यहाँ एयरपोर्ट प्रो भी आपके पास पड़ी है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैंने एक बार ये यूज़ भी की थी तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, और मुझे उस एयरपोर्ट प्रो के बाद कोई हैंड फ्री, कोई ऐसी नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं प्रोवाइड कर सकी। तो इसका क्या रेट चल रहा है आजकल? एयरपॉड्स प्रो का इस वक्त रेट तकरीबन 35,000 रुपया चल रहा है। 35,000 में। अब आप डिफरेंट सिटीज से अगर हैं तो आपको 500 ऊपर भी मिल सकता है, 500 नीचे भी मिल सकता है, बट इसकी जो नॉर्मल प्राइस है 35,000 इसका एक के और आसपास कलर है। आया था मैट ब्लैक में, वो आया पाकिस्तान और में? कलर नहीं आता। बेसिकली आप जब एप्पल से जाके एयरपॉड्स लेते हैं, ये तो नॉर्मल एयरपॉड्स हैं, ठीक है। अगर आप उनको कहते हैं कि इसको कस्टमाइज कर दें तो वो इसको कस्टमाइज कर देंगे। आप काला करा लें, लाल करा लें, पीला करा लें, कुछ भी करा लें, अपना नाम लिखवा लें। उसके कोई चार्जेस होते हैं? उसके मेरा ख्याल कुछ 20-50 दिरहम चार्जेस हैं अगर दुबई से आप लेते हैं तो। तैयब भाई ने यहाँ मार्केट से कुछ फ़ोन मंगवाए हैं जो कि पैक और रीपैक का आपको फ़र्क बताएंगे। तो तैयब भाई बताएं इनमें से कौन सा रीपैक है, कौन सा पैक है? वैसे आपको क्या लग रहा है कौन सा रीपैक का कौन सा? मुझे ये रीपैक लग रहा है, बाकी मुझे लग रहे हैं कि पैक है पहले से। आप आगे ले आएं। आप आगे ले आएं थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये फ़ोन दिखा रहा हूँ। ये रियलमी का एक फ़ोन है। आप देखें, ये बिल्कुल पैक है। अच्छा, यहाँ पे आप नोटिस करें साइड पे किसी किस्म का जोड़ नहीं है, सीलर का निशान नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, किसी तरफ भी नहीं है, टॉप पे भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, मतलब वन पीस में है। सीलर का निशान नहीं है क्योंकि मशीन से पैक हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तानी पैकिंग। ले देखें, ये देखें सीलर का निशान, टेढ़ी पैकिंग, टेढ़ी पैकिंग, जैसे टेढ़ा निशान लगा, जैसे हम कहते हैं पंजाबी में वट पड़े हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, ये देखें साइड से सीलर का निशान, टेढ़ी पैकिंग। ये देखें साइड से, ये सारे जोड़ लगे हुए हैं। ये सीलर का निशान है, ये सील किया हुआ है मैनुअली हाथ से। ये देखें नीचे से, और वैसे भी देखें डब्बा फटा हुआ है, अजीबोगरीब सिस्टम है। और ये जो स्मार्टफोन है, हाँ, अब ये देखें, आप बताएं टेढ़ी लाइन है, सीधी हाँ लाइन है? ये इधर से सील का निशान है। ये देखें टेढ़ी लाइन है। हाँ, ये लाइन भी टेढ़ी है, टेढ़ी लाइन है। और ये अब अंदर ये मशीन चुनट भी पड़े टेढ़ी हुए तो हैं। नहीं ना बना हाँ, सकती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, ये भी टेढ़ी है, और यहाँ से ये देखें कर्व्स बने हुए हैं। ये देखें नीचे से, ये हाथ से हीट मारी हुई है। तो एक और चीज़ तो ये भाई, यहाँ जो सील होती है ये वाली, इसका क्या ये चक्कर है? सील तो 5 रुपए की बन जाती है ना। ये बनवा लेते हैं? ये तो बन जाती है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा। अक्सर ऐसा भी होता है कि सील को यहाँ से कट कर देते हैं, या इसको बड़े प्यार से उठा लिया जाता है। अच्छा। और दोबारा से इस तरह पेस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब कि इसका कोई चक्कर नहीं होता। सील doesn't ये matter। पीटीए की सीलें तो खोखे से ही मिल जाती हैं। पीटीए की सीलें तो ये तो नॉर्मल है, ये आम मिल जाती ये है। तो आप खुद बनवा लें अगर आपको कोई है तो। मतलब ये देखें, बेसिकली ये फर्क है। अब ये कोई लेवल नहीं है चेक करने का, लेकिन बस जस्ट मैं समझाने के लिए मतलब आपको कि बता रहा हूँ अगर आप कि ये देखें, ये ओरिजिनल पैक फोन है। आपको कहीं पे किसी किस्म का कोई जोड़ नजर नहीं आएगा, कहीं या पे पेपर सीलर उठा हुआ मार्क नजर नहीं आएगा। कहीं पे भी सीलर मार्क नहीं होगा। होता है ना वो सील किया जोड़ न लग जाता है, जिस तरह ये देखें। अब इसमें और इसमें जोड़ लगे हुए हैं, जबकि इसमें नहीं लगे हुए जोड़। सही हो गया। ये बेसिक फ़र्क है।
लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं, शायद आगे ये वीडियो देख के लोग और ज़्यादा होशियार हो Improve जाएं कर दे अपने आप को। मशीन लगा लें। ठीक हो क्योंकि गया। पैकिंग से रीपैकिंग से बाज नहीं आने वाली ये काम। जी तैयब भाई ने इतनी ज़्यादा नॉलेज दी है तो सब्सक्राइब तो बनता है। नीचे इनका चैनल मैंने दे दिया, उनको जाके सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस तैयब भाई आपके लिए बिल्कुल, लाते ये रहते हैं। जो सब्सक्राइब करना ना, ये मेरी फीस है। फीस फीस है, ये मैं बताने की मुफ्त फीस में है। नहीं बता रहा, ये हाँ, फीस इन्होंने है। जाके मार्केट से मार खाने जो उसकी फीस। बिल्कुल, मुझे कोई पता नहीं, अभी बाहर जाके 2-4 मौके लग जाए। ठीक है तैयब भाई, बहुत नहीं बढ़िया। सर, बहुत शुक्रिया। जी तैयब भाई एक और क्वेश्चन है मेरा कि कुछ व्यूवर्स का ये सवाल था कि जो मोबाइल रीपैक होते हैं